शंकर चकर बंद जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। भोले बाबा ने क्या कहकर प्रणाम किया कि हे सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। और ऐसा कहकर कामदेव का मर्दन करने वाले शिव जी आगे चल गए। अब देखिए यहाँ पर एक बात सोचने लायक है कि जब सती राम कथा सुनने के लिए आ रही थी तब बड़ी वो भाग्यशाली थी, इसीलिए बाबा तुलसी ने उसे क्या कहा, संग सती जग जननी भवानी, तब सारे जगत की माता। और माँ का इस नाम का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। और ये बात तो भोले बाबा, देखो इधर भोले बाबा तो उन्होंने तो कथा ध्यान से सुनी, लेकिन इधर जब सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी तो फिर देखो किन शब्दों का यूज किया है भगवान ने। तुलसी बाबा ने देखो किन शब्दों का यूज किया। उन्होंने कहा फिर लास्ट में जब उस सती ने मन लगाकर कथा नहीं सुनी तब क्या कहा कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार। मतलब अगर ध्यान से कथा नहीं सुनी तो अब वो केवल दक्ष की कुमारी, दक्ष पुत्री थी। तो देखो जो कथा ध्यान से नहीं सुनता उसका क्या हाल होता है। लेकिन भोले बाबा ने कथा ध्यान से सुनी तो देखो उन्हें क्या फल मिला। भोले बाबा ने जैसे ये सोचा तो तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो गई, सोचते ही। और उन्हें भगवान ने दर्शन दी थी, भगवान राम। तो मतलब हमें जब भी कोई कथा सुननी चाहिए तो मन लगाकर सुननी चाहिए, तभी हमको कथा सुनने का फल पूरा फल प्राप्त होता है। तब इधर भोलेनाथ तो भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं दूर से ही, लेकिन भैया इधर जैसे ही सती ने शिव जी की इस दशा को देखा कि शिव जी भगवान भोलेनाथ एक साधारण मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, तो सोचने लगी कि मेरे प्रभु को तो, मेरे स्वामी को तो सारा संसार पूछता है। देवता मनुष्य नाग किन्नर ऋषि मुनि साधु संतगण सब लोग ऐसे भोलेनाथ की सेवा वंदना पूजा करती हैं। लेकिन ऐसे भोले बाबा आज दो साधारण मनुष्यों को प्रणाम कर रहे हैं, जो कि इधर उधर साधारण वनवासी बनकर इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं। सती सोचती है कि वनवासी तो मुझे इसकी बीवी का गुलाम लगता है, जो कि इसकी बीवी थोड़ी सी इधर उधर हो गई होगी, वन को घूमने चली गई होगी, इतने में ये पागल मजनुओं की तरह अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढते फिर रहा है और लता पता से पूछते फिर रहा है कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या। ये बात सती मन ही मन में रखती है, किसी से नहीं कहती। खोजहि सोई अज्ञेय नारी, खोजहि सोई अज्ञेय नारी, ज्ञान दाम प्रिय पति असुरारी, ज्ञान धाम प्रिय पति असुरारी,
लेकिन भैया भगवान भोलेनाथ तो कण कण की जानने वाली है, कोने कोने की जानने वाली है, सर्वंतर्यामी है। भोले बाबा तो सती के मन की बात तुरंत जानकर उसे समझाते हुए कहती है, ये सती तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनकी कथा अभी हम अगस्त जी के यहाँ सुनकर आ रहे हैं, जिनकी सेवा देवता मनुष्य नाग किन्नर सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि साधु संत गण सभी करते हैं, आज तुम उन पर संदेह कर रही हो। ये सती तुम्हें ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, किंतु लागे न और उपदेश, यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले विहसी महेश, हरि माया बलु जान दिए। और शिव जी के लाख समझाने के बाद भी सती को जब ये बात समझ में नहीं आई, तो सती से भोले बाबा ने कहा कि ये सती, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेते। तो कछु जाए परीक्षा